नीतीश कुमार जी तो अब तक ये दावा करते रहे हैं कि महिलाएं हमारे साथ हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उनको समझ में आ रहा है कि महिलाओं का मोह भंग नीतीश कुमार से, उनकी पार्टी से हो चुका है और अब महिलाएं जन सुराज के साथ आ चुकी हैं, प्रशांत किशोर जी के साथ आ चुकी हैं। चूंकि हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के हक की बात करते हैं और जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जिसने 40 सीट देने की महिलाओं को बात की है और सस्ता ऋण 4% ब्याज दर के हिसाब से उन्हें सस्ता सरकारी ऋण दिया जाएगा ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें, अपने पैरों पर खड़ी हो सके। नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए क्या किया है? 20 साल तक उन्होंने सिर्फ महिला वोट बैंक को साधा है, महिलाओं के वोट के बदौलत सत्ता भोगा है और कुर्सी से चिपके रहे हैं। अब महिलाएं जान चुकी हैं कि नीतीश कुमार जी की निगाह में महिलाओं की क्या इज्जत है। आए दिन वो महिलाओं की बेइज्जती करते रहते हैं और अपमान करते रहते हैं। तो नीतीश कुमार जी को जरूरत है कि पहले महिलाओं का सम्मान करना सीखें, महिलाओं की इज्जत अपने दिल में पैदा करें। और नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए आज तक कौन सा काम किया है? आज से 2005 के बाद से साइकिल बच्चियों के लिए साइकिल वितरण और ड्रेस वितरण का काम किया और उसका गाना आज तक गाते रहते हैं और उसी को आज तक भोगते रहते हैं। महिलाओं के लिए कौन सा ऐसा ठोस काम किया जिससे महिलाएं जो है मजबूत हों, अपने पैरों पर खड़ी हों, उनको सम्मान मिले समाज में? इनका शराबबंदी कानून का सबसे बड़ी भुक्तभोगी महिलाएं हैं। अभी बीपीएससी का जो आंदोलन हुआ तो बच्चियों को पुलिस पीट रही थी और ये नीतीश कुमार जी कहाँ थे उस वक्त? उनको सवाल करने की जरूरत महसूस नहीं हुई? तो अब महिलाएं खूब समझ चुकी हैं कि ये जो नीतीश कुमार जी हैं सिर्फ महिलाओं को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं और महिलाओं के वोटों को साधना चाहते हैं। इसलिए अब महिलाओं ने बिल्कुल ये तय कर रखा है कि अब प्रशांत किशोर जी के साथ, जनसुराज के साथ आएंगी और जनसुराज ही को पूरा सपोर्ट करेंगी और यही उनकी परेशानी का कारण है कि उन्हें संवाद यात्रा, महिला संवाद यात्रा करने की जरूरत पेश आई। हेलो, नमस्कार आप सबों को। मैं नीलिमा सिंह हूँ। जैसा कि आपको बताया गया है कि मैं यहाँ पे हेलो मैं यहाँ पे वॉइस नहीं आवाज मैं यहाँ पे उपाध्यक्ष हूँ महिला विंग की। और आज जो हमने अभी देखा, आज पेपर में भी पढ़ा कि नीतीश कुमार ने महिला संवाद फिर से शुरू किया है, तो उनको ये जरूरत क्यों महसूस हुई? उसमें पहली बात मैं यह कहना चाहूँगी कि हम जनसुराजी जो हैं कि वो पहले से ही हमने औरतों को ही इससे जोड़ा और इसमें बहुत सारी जो महिलाएं हैं इससे जुड़ी हुई हैं। और हम सभी महिलाओं को देखते हुए, जैसे होता है ना कि एक खलबली सी मच जाती है, तो उनके ये पार्टी के अंदर और उनके अंदर पूरे देखिएगा कि मंत्रिमंडल में हर जगह ये चर्चा होती है, लेकिन ये चर्चा होने से बात नहीं बनती है। हमने शुरू में ही, हमारे नेता ने महिलाओं के लिए कहा कि वह चुनाव में 40 महिलाओं को टिकट देंगे। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि ये जो 40 महिलाओं को टिकट देंगे और उधर नीतीश कुमार के गठबंधन और नीतीश कुमार के पार्टी में 10 महिलाओं को, मुश्किल से 10 महिलाओं को टिकट दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर वो महिलाओं को दर्जा देना चाहते हैं, महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनको राजनीति में लाने के लिए क्यों नहीं वो 40 महिलाओं को टिकट देते हैं? चलिए 40 नहीं तो कम से कम 25 महिलाओं को ही तो टिकट दे के दिखाएं, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। दूसरी बात, जाड़े की ठंड में जब बच्चियां ये आंदोलन कर रही थी, उस समय बच्चियों पर ठंड की रात में पानी की मोटी मोटी बौछारें बरसाई गई और उन्हें यहाँ तक कि पीटा भी गया। उस समय ये महिलाएं, ये बच्चियां, क्या बच्चियां नहीं थी? ऐसा व्यवहार करने के बाद जब आज चुनाव आया है तो नीतीश कुमार को महिलाओं की याद आई है। मैं यही कहना चाहूंगी कि हम लोग चुनाव के कारण जनसुराज महिलाओं को नहीं याद कर रहा है। जनसुराज ने शुरू से ही यह नीति अपनाई है कि वह महिलाओं के लिए टिकट देगा, महिलाओं को संरक्षण देगा। और जितने भी हमारे यहाँ देखिएगा कि अगर पुरुष वर्ग काम कर रहे हैं तो उससे कम तादाद में
महिलाएं नहीं काम कर रही हैं। हमने जो ज्ञान भवन में अपनी जो रैली की थी महिलाओं के लिए, तो वहां पे ये दिखाई दिया था कि कितनी महिलाएं हमारे जनसुराज से जुड़ी हुई हैं। इतनी महिलाएं आ गई थी कि पूरा वो जो परिसर है भर गया था, हॉल में बैठने की जगह नहीं थी, हॉल भर गया था। तो मैं यही कहना चाहूंगी। दूसरी बात, जब साथ देने की बात आती है तो हमेशा नीतीश कुमार पीछे हट जाते हैं। जब वहां दिल्ली में महिला पहलवानों के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा था, उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा था, उस समय नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के जो सहयोगी पार्टी थे, उसके ऊपर लाठी चार्ज करने और उसके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाकर वो लोग केस कर रहे थे। उस समय नीतीश कुमार कहाँ गए थे? उस समय महिलाओं के लिए जो उनका विशेष कॉर्नर है, जो वो याद करते हैं, वह कहाँ चला गया था? मैं यही कहना चाहती हूँ आप सभी बंधुओं से कि यह समय नहीं रह गया है कि नीतीश कुमार अगर ये बात बोले कि मैं औरतों के लिए यह करता हूँ, वह करता हूँ, अगर वो एक टर्म में बच्चियों को पढ़ने के लिए साइकिल देते हैं, पोशाक देते हैं, तो क्या वो साइकिल और पोशाक अंत हो गया? बहुत सी बच्चियां तो पढ़ के निकल गई होंगी, उसके बाद क्या? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि उसके बाद क्या? क्या कोई स्कूल है? क्या कोई कॉलेज है? उन्होंने आज तक कोई ऐसी कॉलेज स्थापित नहीं किया, ऐसा कॉलेज कि जो सिर्फ महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए हो। यहाँ तक कि क्या आप पटना में देखिए, इतनी सारी हमारी पत्रकार बहनें हैं, वो आज बैठी हुई हैं, लेकिन पत्रकारिता के लिए एक भी कॉलेज पटना में नहीं है। विभाग हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी में हैं वो विभाग है, लेकिन एक कॉलेज तक नहीं है। तो हम कैसे मान लें कि नीतीश कुमार जो है महिलाओं के लिए कुछ विशेष आदर और भाव रखते हैं? इसलिए मैं उनके इस कथन का सर्वथा विरोध कर रही हूँ और मैं चाहूंगी कि वो इस बात को सुने, और मैं यह भी चाहूंगी कि आप लोग इसको सुनाएं, क्योंकि आपके माध्यम से ही हम लोग इस चीज को सुना सकते हैं, उनके घर पे जाके तो सुना नहीं सकते। इस पर गौर कीजिएगा, बारीकी से देखिएगा तो सबसे ज्यादा शराबबंदी का नुकसान महिलाओं को हुआ है। अब आप बताइए कि शराबबंदी जो कहते हैं, शराबबंदी यानी शराब बंद है, बिहार में शराब कहाँ बंद है? आपका तो शराबबंदी ही कहना मजहब का फैज लगता है। तो शराब तो वैसे ही चालू है, आपको जो है गली गली हर मोहल्ले डोर टू डोर शराब मिल रहा है। बात यह है कि आपने आय बढ़ाने का कोई प्लान नहीं किया, लोगों की आय नहीं बढ़ाई, कमाई नहीं बढ़ाई, वैसे ही गरीबी, वही गुर्बत का आलम है बिहार में। और जो पुरुष घर के शराब पहले पीते थे वैसे ही शराब आज भी पी रहे हैं, उसमें तो कोई कमी नहीं है। हाँ, जो पहले शराब 100 रुपए की पीते थे, 200 रुपए की पीते थे, मजदूरी करके आते थे, अब वही शराब 1000 रुपए की 1200 1500 रुपए में शराब मिल रहा है। पुरुष तो शराब पी रहे हैं। मार कहां पड़ी? महिलाओं के चूल्हे पर। खर्चे में कटौती महिलाओं को करनी पड़ती है, पुरुष ने तो शराब पीना बंद नहीं किया, मारपीट तो बंद नहीं हुई, महिलाओं पर अत्याचार तो बंद नहीं हुआ। अब बताइए कि नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून की वजह से लाखों लोग जेल में बंद हैं और ज्यादातर मजदूर तबके के, निचले तबके के लोग हैं। कोई बहुत बड़ा बाबू नहीं है, कोई बड़े बड़े व्यापारी जेल में बंद नहीं है, सारे गरीब लोग जेल में बंद हैं। और महिलाएं कोर्ट के, कचहरी के, थाने के चक्कर लगा रही हैं, उनकी गृहस्थी पर उसका असर है। जमीनें बिक गई हैं, घर बिक गया है। परेशान कौन है? महिलाएं। और सबसे बड़ी बात हम आपको बताते हैं कि शराबबंदी की तस्करी में बच्चों को उतारा गया है। 10 साल 12 साल के बच्चे जो स्कूल बैग में, जिस बैग में किताब होनी चाहिए थी और स्कूल जाना चाहिए था, वो बच्चे अपने बैग में लेकर के शराब को तस्करी घर घर डिलीवरी कर रहे हैं। किसके नुकसान है? महिलाओं के बच्चे हैं ना, उनका भविष्य है ना, उनके बच्चों का भविष्य आप जो है दांव पर लगाए हुए हैं। अब हमारा शोषण न किया जाए, हमें जो है एक रेगुलर कर्मचारी का स्थान दिया जाए। तो अब ये बताइए कि उनकी जायज मांग है, लाखों दीदियां जो है बिहार में आए दिन आंदोलन कर रही हैं। आप महिलाओं के लिए इतने ही बड़े शुभ चिंतक थे, तो आप जीविका दीदियों की सुध क्यों नहीं लेते हैं? क्यों नहीं उनका जो है आप सुनवाई करते हैं, उनकी मांगों को पूरा करते हैं? और आपको जब वोट साधना हो, जब सत्ता भोगना हो, तो महिलाएं याद आती हैं। नीतीश कुमार जी आधी आबादी की बात करते हैं, क्यों नहीं नीतीश कुमार जी किसी महिला मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं? हमेशा अपना चेहरा पेश करते हैं मुख्यमंत्री के लिए, क्यों नहीं उनके 20 साल के कार्यकाल में एक बार भी कोई महिला मुख्यमंत्री बनी? इस बार भी नीतीश कुमार जी ऐलान करें
कि इस बार हम एनडीए से जो है महिला मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए, जन स्वराज जो है बिल्कुल महिलाओं का आधी आबादी हम हैं और आधी आबादी की बात करती है। और नीतीश कुमार जो है महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं, आप ही घोषणा कर दीजिए। देखिए, आपकी जो हम बात कर रहे हैं कि अभी हमारी तरफ से मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं होगी, समय आने पर होगा। फिर आप दूसरे पे आरोप क्यों लगा रहे हैं? नहीं, वहाँ चाह रही है कि एनडीए जो है अपना घोषणा करे, देखिए, अपने मुद्दों पर आपके हिसाब से बात करेगा। आपको मैं बता रही हूँ कि नीतीश कुमार जी का चेहरा तो घोषित है ना, वहाँ बिल्कुल घोषित तौर पर है कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। तो वो महिलाओं के लिए हमने कोई घोषणा नहीं की है, हमने कोई घोषणा नहीं की। एक मिनट रुकिए। आप जो एक मिनट मैं यह कहना चाहूंगी महिला मुख्यमंत्री के बारे में जो आप लोग बोल रहे हैं कि जनसुराज क्यों नहीं घोषणा कर रही है। हम अगर नीतीश कुमार से और जेडीयू से महिला मुख्यमंत्री की मांग कर रही हैं तो मेरे बंधुओं, मेरे मित्रों, वो 15 साल शासन कार्य पूरे करके 20वें साल में है। तो आप बताइए कि हम उनसे ना मांग करेंगे कि हम लोग तो अभी कोई हम जब शुरुआत कर रहे हैं तो जब हम यहाँ जीत कर आएंगे तब ना हम ये निर्णय लेंगे कि हम किसको बनाएंगे मुख्यमंत्री। बिल्कुल महिला वोट बैंक की बात कर नहीं बेटा, आप देखिए भाई, आप ये बात को आप लोग गलत दिशा में मोड़ दे रहे हैं। मैं कहना चाहूंगी कि आप जब एक स्टूडेंट है जो हम बीए में पढ़ रहे हैं और जो प्रोफेसर बन के बैठा हुआ है 20 साल पूरे करने जा रहा है, तो अगर उससे हम डिमांड करेंगे कि आप एक मौका दीजिए महिला को, कि उससे डिमांड करेंगे कि जो सरकार बनाने जा रहा है, आप ये बताइए। साफ तौर पर आप पहले मान चुके जब स्वराज इस बार सत्ता में नहीं आ रही, उनसे मांग करने को क्यों नहीं आ रही? सत्ता में आएगी तब ना चुनाव करेंगे। हमने तो कोई मुख्यमंत्री का चेहरा चुना ही नहीं है। नहीं, आपका तो चेहरा नीतीश कुमार है ना, लेकिन जन स्वराज का चेहरा कहाँ है कि महिला है या पुरुष है? ये क्लियर है कि नीतीश कुमार ही चेहरा है तो महिला मुख्यमंत्री की मांग क्यों? जब ये क्लियर है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा है तो फिर आपके तरफ से इस प्रकार की जो बातें की जा रही हैं कि महिला मुख्यमंत्री की बात हो, ये कहाँ तक उचित है? जब दलितों के हक की बात होती है तो आप बोल देंगे कि दलित क्यों नहीं मुख्यमंत्री हो, जब महिलाओं की बात होगी तो आप कहेंगे महिला मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो। तो आप क्या चाहती है कि जदयू और एनडीए की राजनीति अब जनसुराज तय? जनकन्या उत्थान की बात करें, उसका बेनिफिट कितनी महिलाओं को मिला, कितनी कन्याओं को मिला? बस अगर आप सीएजी रिपोर्ट पे कोट करें हम, तो सिर्फ मात्र 25% ही लड़कियां हैं जिसको उसका लाभ मिला। स्कीम्स तो आपने अच्छा लॉन्च किया। धरातल पर नीतीश सरकार ने काम किया अपने कार्यकाल में। जो महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी वो अब निकल रही हैं। गाँव में साइकिल योजना ये काम हुआ है धरातल, उस पर क्या बोलेंगे? मेरा यही कहना है कि हमने शुरुआत बिहार की वहां से की जहां पे हम कहेंगे कि हमारा स्टेटस नेगेटिव में था। अभी हम जीरो पे आए हैं और हमें जीरो से आगे का सफर तय करना है। तो हम जीरो पे रह के ही अपने आप की पीठ नहीं थपथपा सकते और हम नहीं कह सकते कि हमने बहुत आगे का रास्ता तय कर लिया। हम जहाँ पे भी पहुंचे हमें आगे चलते जाना है। जो हमने रिपोर्ट कोट किया, क्यों नहीं ये डेटा, ये स्कीम्स को लॉन्च पे अच्छा खासा समय हो चुका है, 2 साल हो चुके हैं। आपका डेटा ये क्यों नहीं बताता, रिपोर्ट की इम्पैक्ट स्टडी ये क्यों नहीं बताती कि 50% हमने अचीव किया? अगर आप शराबबंदी की बात करते हैं, कहते हैं कि हमारे घर में डोमेस्टिक वायलेंसेस होते हैं, बट मैं डोमेस्टिक वायलेंस से ज्यादा स्पाउसल वायलेंस की बात करूंगी। अगर अभी भी आप NFHS 5 की रिपोर्ट देखिए तो आप देखेंगे वहां पे कि 41% महिलाएं अभी भी स्पाउसल वायलेंस से सफर करती हैं। अगर शराबबंदी है तो ये डेटा कहाँ से आ रहा है? आप लोग क्या ऐसा काम करिएगा जिससे महिलाएं जो है, जो अभी की महिलाएं, जो आपने कहा कि महिलाएं पर्स में लेकर शराब घूम रही हैं, बच्चे स्कूली बैग में शराब लेकर घूम रहे हैं, तो आप लोग का क्या प्लानिंग होगा? ये कैसे बंद होगी? आप लोग का क्या प्लानिंग है, क्या योजना है जिससे तमाम चीजें बंद हो जाएंगी? योजनाएं तो यही जो कि हमें सबसे पहले फाउंडेशन पे काम करना है। फाउंडेशन जो कि शिक्षा, कृषि और बिहार भूमि व्यवस्था, इस पे काम करना, उसके लिए नीति तैयार हो रही है। और जो भी नीति तैयार होंगी हम उस पर, जब हमारी सरकार बनेगी तब हम उसे बहुत बेहतर तरीके से, विस्तृत तरीके से हम उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। लेकिन अभी ये कहना, अभी तो हम ये बताएंगे नहीं सच क्या है। हमारे प्लान्स हम तब बताएंगे जब हम उस जगह पे पहुंचेंगे और तब हम कैसे से रोल आउट करेंगे, तब हमारी ये नीति होगी।